हेलो, प्रस्तुत है जानकारी अंतरिक्ष और विज्ञान में रुचि रखने वाले बच्चों और जानकारों के लिए कि सुनीता विलियम्स के ड्रैगन यान को 17 घंटे क्यों लगे। रूस के सोयूज को लगते हैं सिर्फ 3 घंटे। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 9 महीने बिताने के बाद सुरक्षित पृथ्वी पर लौट आए हैं। वे मंगलवार 18 मार्च को भारतीय समयानुसार सुबह 10:35 पर ISS से रवाना हुए और बुधवार 19 मार्च 2025 को तड़के 3:30 बजे अमेरिका के फ्लोरिडा के तट पर समुद्र में उतरे। उन्होंने निजी अमेरिकी अंतरिक्ष कंपनी स्पेस एक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान पर कुल 17 घंटे की यात्रा की। हालांकि रूस का सोयूज अंतरिक्ष यान उसी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर 3 घंटे में पृथ्वी पर पहुंच सकता है। एक ही स्थान से चलने वाले दो अंतरिक्ष यानों के बीच में यात्रा का समय में अंतर लगभग 14 घंटे का है। ये इतना क्यों है, तो आगे जानकारी प्रस्तुत है, तो वीडियो पे बराबर बने रहें और चैनल पर नए हो तो चैनल को बेल बटन ऑन करके ज्वाइन कर लें। यात्रा का समय किस बात पर निर्भर करता है? अंतरिक्ष यात्रा भौतिकी के नियमों पर आधारित होती है। अंतरिक्ष से पृथ्वी पर लौटते समय अंतरिक्ष यान सीधे अंतरिक्ष से नीचे नहीं उतरते। उन्हें धीरे धीरे आने और सुरक्षित रूप से उतरने की जरूरत होती है। इसके लिए आवश्यक समय अंतरिक्ष यान के आकार और लैंडिंग में इस्तेमाल हो रही तकनीक पर निर्भर करता है। क्योंकि ड्रैगन और सोयूज अंतरिक्ष यान अलग अलग तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए दोनों अंतरिक्ष यान के प्रक्षेपण से लेकर ISS पर उतरने तक के समय अलग अलग होते हैं। सोयूज अंतरिक्ष यान में समय कम क्यों लगता है? रूस के सोयूज अंतरिक्ष यान का डिजाइन 1965 के दशक में 1960 के दशक में बनाया गया था। इसका आकार एक छोटे और ठोस अंतरिक्ष यान जैसा है, जो अंतरिक्ष यात्रियों को शीघ्रता से पृथ्वी पर वापस लाता है। इसमें एक समय में अधिकतम 3 लोग यात्रा कर सकते हैं। ISS से उड़ान भरने के बाद अंतरिक्ष यान तीव्र गति से पृथ्वी की ओर यात्रा करता है। इससे अंतरिक्ष यात्री मात्र 3 घंटे में पृथ्वी पर पहुंच जाते हैं। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने सोयूज अंतरिक्ष यान के बारे में कहा है कि कजाकिस्तान के मैदानी क्षेत्र में लैंडिंग एक बहुत ही त्वरित प्रक्रिया होती है, जिसमें लगभग 3.5 घंटे लगते हैं। सोयूज अंतरिक्ष यान के 3 भागों में से 2 भाग पृथ्वी पर पुनः प्रवेश करते ही जल जाते हैं, केवल एक भाग ही उतरता है। लैंडिंग से 15 मिनट पहले 4 पैराशूट खोले जाते हैं। सबसे पहले 2 पैराशूट खुलते हैं, फिर तीसरा बड़ा पैराशूट खुल जाता है। इससे अंतरिक्ष यान की गति 230 मीटर प्रति सेकंड से घटकर 80 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। अंत में चौथा पैराशूट खोला जाता है। ये तीसरे पैराशूट से 40 गुना बड़ा होता है। अंतरिक्ष यान का कोण इस तरह बनाया जाता है कि वो सीधा उतर सके। अंतरिक्ष यान की गति भी घटाकर 7.3 मीटर प्रति सेकंड कर दी जाती है। हालांकि लैंडिंग के लिए ये रफ्तार भी बहुत अधिक होती है। इसे और कम करने के लिए अंतरिक्ष यान के निचले हिस्से में स्थित 2 इंजन लैंडिंग से ठीक पहले चालू हो जाते हैं। इससे अंतरिक्ष यान की रफ्तार और कम हो जाती है। ड्रैगन बनाम सोयूज। ड्रैगन स्पेस स्टेशन से पृथ्वी की यात्रा में 17 घंटे लेता है और सोयूज स्पेस स्टेशन से पृथ्वी की यात्रा में 3.5 घंटे लगता है। ड्रैगन समुद्र में लैंडिंग करता है, जबकि सोयूज ज़मीन पर लैंडिंग करता है। ड्रैगन धरती के वायुमंडल में तिरछे कोण पर प्रवेश करता है, जबकि सोयूज धरती के वायुमंडल में खड़ा प्रवेश करता है। ड्रैगन कक्षा से हटने के बाद गति धीरे धीरे कम की जाती है ड्रैगन की, जबकि सोयूज की कक्षा से हटने के बाद गति को तेजी से घटाया जाता है। सोयूज अंतरिक्ष यान की लैंडिंग कैसी होती है? सोयूज पृथ्वी की कक्षा को छोड़ने और फिर लगभग 90 डिग्री के कोण पर पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश करते समय अपनी रफ्तार धीमी करने के लिए अपने इंजन का इस्तेमाल करता है। बिल्कुल सीधे प्रवेश के दौरान ऊंची गति से आ रहे अंतरिक्ष यान की रफ्तार हवा के घर्षण के कारण कम हो जाती है। इस प्रक्रिया में अंतरिक्ष यान पर बहुत अधिक ऊष्मा और बल पैदा हो जाता है। एक हीट शील्ड अंतरिक्ष यात्रियों को इस उच्च तापमान से बचाने में मदद करती है। लेकिन इन सुरक्षा उपायों के बावजूद
अंतरिक्ष यात्रियों को गुरुत्वाकर्षण से कई गुना अधिक शक्तिशाली बल महसूस होता है। जब वायुमंडल अंतरिक्ष यान की गति को धीमा कर देता है तो सोयूज अपने पैराशूट तैनात करना शुरू कर देता है। इससे अंतरिक्ष यान की गति और कम हो जाती है। जहाँ तक सोयूज अंतरिक्ष यान की बात है, इसकी खासियत इसकी गति है। अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष के रेडिएशन और शून्य गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव का अनुभव कम समय तक करना पड़ता है, इसलिए लैंडिंग बहुत मुश्किल होती है। ड्रैगन अंतरिक्ष यान की लैंडिंग कैसे होती है? ड्रैगन अंतरिक्ष यान में 7 लोग यात्रा कर सकते हैं। इसमें लैंडिंग के लिए एक अलग तरीका अपनाया जाता है। पृथ्वी पर वापस आने के लिए तीव्र सीधी लैंडिंग की बजाय यह एक धीमी क्रमिक प्रक्रिया है। पृथ्वी पर वापसी की यात्रा को सुरक्षित और आरामदायक बनाने के लिहाज से तैयारी की जाती है। ड्रैगन अंतरिक्ष यान को अपनी कक्षा समायोजित करने में ही कई घंटे लगते हैं। ये काम ड्रैगन अंतरिक्ष यान पर लगे ड्रैको थ्रस्टर्स नामक 16 इंजनों के मार्फत किया जाता है। इससे परियोजना नियंत्रकों को लैंडिंग के दौरान अनुकूल हालात तय करने में मदद मिलती है। सोयूज अंतरिक्ष यान से उलट ड्रैगन अंतरिक्ष यान पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश कर एक झुके हुए कोण में करता है। इस तरह वायुमंडल के संपर्क में आने से पैदा होने वाले तापमान लंबे समय तक और अधिक क्षेत्र में निकल जाता है। इससे अंतरिक्ष यात्रियों पर पड़ने वाले प्रभाव कम हो जाता है। इसके अलावा इस दौरान अंतरिक्ष यान धीरे धीरे अपनी गति कम कर रहा होता है। वायुमंडल में पुनः प्रवेश करने के बाद अंतरिक्ष यान को स्थिर रखने के लिए 2 बड़े पैराशूट इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त लैंडिंग से ठीक पहले अंतरिक्ष यान की गति धीमी करने के लिए 4 पैराशूट भी होते हैं। दोनों की लैंडिंग में क्या अंतर है? सोयूज अंतरिक्ष यान जमीन पर उतरता है, लेकिन ड्रैगन समुद्र के पानी में। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को बेल बटन ऑन करके ज्वाइन कर लें। सोयूज आमतौर पर रूसी सीमा के पास कजाकिस्तान के विशाल मैदानी इलाकों में उतरता है। ड्रैगन कैप्सूल समुद्री परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अमेरिकी राज्य फ्लोरिडा के निकट समुद्र की सतह पर उतरता है। जमीन की अपेक्षा पानी पर उतरने के लिए अधिक तैयारी की ज़रूरत होती है, क्योंकि अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष यात्रियों को समुद्र में डूबने से बचाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। बचाव दल को उस स्थान के पास नावों में तैयार रहना होता है जहां अंतरिक्ष यान के पानी में उतरने की संभावना है। उन्हें अंतरिक्ष यान के करीब जाकर ये जांच करनी होती है कि अंतरिक्ष यान पर जहरीली रेडिएशन तो नहीं है। इसके बाद कैप्सूल को पास के रिकवरी साइट पर ले जाया जाता है, जहां अंतरिक्ष यात्रियों को बाहर निकाला जाता है। इसका फ़ायदा यह है कि आप लैंडिंग साइट पर अधिक नियंत्रण रख सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को बेल बटन ऑन करके ज्वाइन कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।